आप हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। साथ एक और इंतहाई अहम शख्सियत जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो कि एक बड़ी ये सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, और आखिर में डॉक्टर करामुल हक होंगे, उनसे मैशत के हवाले से गाइडेंस लेंगे। हामिद रज़ा साहब, ये जो मौलाना को लग रहा है, देखें वैसे तो उनका दुख हमें जायज़ लगता है, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। इस सारी कैंपेन में पिछली पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो आगे आगे रहे और इवन जो लोगों को मोबिलाइज़ भी किया, क्योंकि यूँ लगता था कि ये पार्टियां सोशली इतनी मजबूत नहीं है। तो उनके दुख दर्द जायज़ हैं और वो क्या फैक्टर प्ले करेंगे, और फिर आपको ये असम्बली वाकई कोई काम करती है, मुद्दत पूरी करती नज़र आती है जनाब हामिद रज़ा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब बहुत शुक्रिया। इब्तदाई माजरत, चूँकि आज कौमी असम्बली के हल्ले गुल्ले की वजह से मेरा गला बड़ा शदीद ख़राब है, तो शायद आवाज़ में उस तरह क्लैरिटी ना हो। मैं सर एक बात तो अर्ज़ कर दूँ कि मौलाना साहब की सीट आज मेरे साथ ही थी। मैंने उनके चेहरे पे वो कर्ब भी देखा, वो बेबसी भी देखी, वो अज़ियत भी देखी, जो सलूक पीडीएम ने उनके साथ किया, और अब दोबारा उनको मनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, मुझे ये असम्बली, अगर इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप ये असम्बली को चलाना चाहते हैं तो मुझे चलती हुई नज़र नहीं आती। आज आपने देखा कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। सिर्फ दो बुनियादी वजूहात थी कि हमारा एक मुतालबा था और है कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन उसके अंदर हमने वन स्टेप अहेड जाते हुए ये फ़ैसला किया कि मैंडेट चोरी के हवाला से अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा है वो खटखटाएंगे। हम जो हमारी आला अदालतें हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर अपीयर होंगे, और ऑन द अदर हैंड साइड हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनेंगे और पार्लियामेंट के अंदर अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे इस जो गैर सगाली के जज्बे के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की बात की गई थी, इसको शायद हमारी कमज़ोरी समझा गया या मजबूरी समझा गया, और अब हमारी मखसूस नशिस्तों को भी हम उसको महरूम कर दिया गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जिस किस्म के इंडिकेशंस आ रहे हैं, या आगे चूँकि सेनेट के इलेक्शंस भी है, और इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर अगर ये हमें नहीं मिलती तो हमारी सेनेट में 7 सीटें कम हो सकती हैं। तो हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और इन्हीं रिजर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर आज आप देख लें कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई, लेकिन वो नारे सुन के तो स्पीकर साहब के गेट से ही पीछे निकल गई, स्पीकर चैम्बर से, और दोबारा ऐवान में आकर नहीं बैठी। तो अगर हालात यही रहे तो मुझे तो ये ऐवान चलता हुआ नज़र नहीं आता, और मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात को मज़ीद बेहतर होते हुए भी नज़र नहीं आते, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब होते हुए ही नज़र आते हैं। राना साहब, आपने टेक सुना जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का। एक तो इस पर बात कर दें, वो कर्ब की बात कर रहे हैं कि वो दुख में थे, बड़ी मुश्किलों में साथ दिया मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का, और वो आगे आगे रहे, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब तब तो बाहर थे बवजू अदालत और वट। तो एक तो ये क्या सिलसिला है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात में कोई पंजाब असम्बली में नज़र आया, इवन सीएम पंजाब गई मिलने के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं, मगर यहाँ तो बड़ी महाज़ाराई की कैफियत है। तो आप कैसे देखते हैं इस असम्बली को चलते हुए राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके जो कह लें कि शिकायत हैं, या इनको लगता है कि इनका मैंडेट चोरी किया गया या कोई रिगिंग हुई, या मौलाना साहब को भी सीट्स उनको लगता है कि कम मिली या ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये सारी शिकायत जो हैं ये किसी जमात के साथ नहीं हैं। इनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, और अगर वहाँ किसी किस्म का इनके पास कोई शवायद हैं तो वहाँ जाएँ, अदालतों में जाएँ, ट्रिब्यूनल्स में जाएँ, कोई इनको नहीं रोकता। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क ने आगे चलना है। 2018 में हमें बहुत सारी शिकायत थी, हमें लगता है कि वो इस तारीख का रिगिंग से भरा हुआ इलेक्शन था। हम भी असम्बली में आए, हमने भी ट्रिब्यूनल्स का जो है वो रुख किया और मुल्क को आगे बढ़ने दिया। लेकिन यहाँ तो जो है वो मामलात ऐसे हैं कि IMF को लिख दिया गया, उसी IMF को जिसको कभी खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा,
और अमेरिका को कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। आज उसी अमेरिका के IMF को वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आओ और इलेक्शन का भी ऑडिट करो और कर्जा ना दो जब तक हमारे मामला जो है वो हल नहीं होते। तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इनकी तरफ से आ रहा है। देखें, हम तो समझते हैं ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट को चलने दें। और आपको जो लगता है कि एक ज़िमनी सवाल आपसे ही, देखिए 2018 में भी कभी क्या शफाफ इलेक्शन, तो 17 को भी कुछ लोग कहते हैं नहीं हुए, मगर जिस तरीके से जिनको आपने 18 में अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे वो भाग रहे हैं, कागज़ ले लिए, दे दिए, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगता? एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हुई। IMF को ख़त किसी हुकूमत ने नहीं लिखा, किसी लीडर ने नहीं लिखा कि आप मुल्क को कर्जा ना दें। इन्होंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट की कि ऐसे ना हो। किसी ने साइफर के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की। साइफर तो 200 आते होंगे, 500 आते होंगे साल के अंदर, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक जाली बयानिया नहीं बनाया और लोगों को इश्तिहाल नहीं डलवाया। किसी ने 9 मई के वाक़यात नहीं किए कभी। किसी ने जो है वो $190 मिलियन की एडजस्टमेंट करा के मफादात नहीं लिए। तो ये देखें, आज अगर खान साहब को किसी ने नहीं कहा था ना, ये किसने कहा था खान साहब को कि वो ऑपोजिशन में ना बैठें और ऑपोजिशन से उठ के वो सड़कों का रुख करें? किसने कहा था उनको कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाएं? तो ये सारी चीज़ें भी तो किसी ने नहीं पहले की थी। ये खान साहब ने अगर की और आज अगर उनकी सियासत जो है वो मुश्किल में है, या जो भी उनके मामला जो कानूनी मामला अगर मुश्किल में है, तो उनके जिम्मेदार खान साहब है ना, इसके जिम्मेदार PMLN तो नहीं है। तो बिल्कुल अगर ये वो इस तर्ज की सियासत ना करते तो मुझे यकीन है कि आज इतने उनको जो लीगल मामलात में वो घिरे हुए हैं वो ना घिरे होते। तो ये जो रूट, ये चॉइस तो उनकी थी। बहरहाल मुल्क को आगे बढ़ना है, अच्छी बात है। ये तो आप सही कह रहे हैं राना साहब, मैं आई एग्री विद यू, मुल्क को आगे बढ़ना है। और फिर अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें तो अहमद रजा साहब हो रही है। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है आपका गला ठीक नहीं है, मगर फिर भी क्या करूँ, आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम है। लेकिन ये बताएं कि आगे तो बढ़ना है मुल्क ने, लेकिन ये जितनी भी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं, इसमें खैर से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। केसेस हैं तो लंबी लंबी कतारें हैं, जो आपके सामने है। एक मेरा से ये सवाल, और दूसरा ये कि इस जो आपकी एक अपोजिशन बहरहाल आ गई है, इसमें और कौन कौन शामिल होने जा रहा है, और आपकी स्ट्रेटजी विद इन दी पार्लियामेंट होगी या विदाउट भी होगी? अच्छा देखें कई साहब, मैं सबसे पहले एक बात अर्ज़ कर दूं, मेरे भाई एहसान अफजल साहब ने ये बात कही कि हमने को 3 मरतबा IMF को लिख के ये कहा कि आप पैसे ना दें, पाकिस्तान को डील ना दें। ये बात हक़ाइक़ के मुकम्मल मुनाफी है। जब IMF का वफद पाकिस्तान आया और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट के बाद ही IMF ने वो पहली किस्त जारी की थी। अभी भी जो हमने ख़त लिखा है उसके अंदर हमने कतई ये बात नहीं की कि पाकिस्तान को दूसरी किस्त जारी ना की जाए और पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। ये बात मैं रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूँ कि ये बात हक़ाइक़ से मुतसादिम है। दूसरी बात, जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, मेरे भाई ने तज़किरा किया, तो मेरे भाई की जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो तो कहती थी साइफर झूठ है, साइफर है ही नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साइफर के ऊपर मौक़िफ़ देने का इस्तेहक़ाक़ ही नहीं रखती।